Dear students, the next topic is phase change energy conversion. यानी जब फेज चेंज होता है आइदर फ्रॉम लिक्विड टू गैस और फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इन change of its phase, such as from solid to liquid or from liquid to gas at a constant temperature is called the latent heat, गुप्त ऊष्मा. When a substance changes its phase from solid to liquid or from liquid to gas at a constant pressure, its volume increases. कांस्टेंट प्रेशर पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जब वो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है. हेंस ए पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, and rest of the heat energy is used in increasing its internal potential energy. There is no change in internal kinetic energy of the substance since temperature remains constant. ये याद रखने की बात है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल जो है चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल ही चेंज होगी. The work done in increasing its volume is given by, as we already know, dW is equal to P into dV, that is P into V2 minus V1. अब इसको हम एग्जाम्पल लेकर के और क्लियर करेंगे. पहला एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. देखेंगे कितनी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है. तो इसमें देखते हैं प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो कि मरकरी पर 0.76 मीटर होगा. V1 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम. और V2 यानी जब ये स्टीम में कन्वर्ट होता है तो 1760 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है इसका वॉल्यूम. तो DW निकालेंगे, P प्रेशर, रो G8 से, रो मरकरी का 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, G 9.8 और H हो गया 0.76 और वॉल्यूम चेंज है 1760 माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 जूल. इफ इट इज डिवाइडेड बाई 4.18, द आंसर कम्स आउट टू बी इन कैलोरी विच इज 42.6 कैलोरी. बट लेटेंट हीट ऑफ vaporization of water is L is equal to 540 calorie per gram. Therefore increase in internal energy. तो जो लेटेंट हीट है उसमें से वर्क डन घटाइएगा तो आ जाएगा D is equal to DQ माइनस DW, यानी 540 माइनस दिस वर्क डन 42.6 is equal to 497.4 कैलोरी. Thus, out of 540 calorie given to water, 42.6 calorie is used in doing work in increasing the volume against external pressure, and remaining 497.4 calorie heat is used in increasing its internal potential energy. और एक बार फिर याद दिला देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है. एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम वाटर इंटू 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. द हीट रिजेक्टेड DQ इज इक्वल टू माइनस L लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा. ये रिजेक्टेड हीट है यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगी.
when water freezes into ice its volume increases। ये वाटर के लिए स्पेशली है, जो वॉल्यूम इसका इंक्रीज करता है। तो अगर V1 हमारा 1 ग्राम है यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो V2 हो जाता है 1.0907 सेंटीमीटर क्यूब। तो वर्क डन उसी तरह निकालेंगे। dW इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। P प्रेशर, रो GH, सो रो मरकरी डेंसिटी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3, G 9.8, H 0.76 इंटू वॉल्यूम 1.0907 minus 1 into 10 to the power minus 6 joule, and if it is divided by 4.18, the answer comes out to be in calories, which is 0.0022 calorie. अच्छा, but latent heat of freezing of water is equal to 80 calorie per gram. Therefore, change in internal energy du इज इक्वल टू dq माइनस dw। जितना वर्क डन है उतना कम कर दीजिए। तो माइनस L 80 और दिस वैल्यू इज 0.0022। सो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 80.0022 कैलोरी। thus 1 ग्राम in freezing 1 ग्राम वाटर in freezing into ice absorbs 80 calorie heat at 0 degree centigrade and 0.0022 calorie work is done in increasing the volume. Thank you so much.